हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो नेट एग्जामिनेशन हम सभी जानते हैं, CSIR नेट और UGC नेट एग्जामिनेशन होती है जो नेशनल लेवल पर होती है। नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट देश भर के कंट्री के किसी भी स्टेट में आईवी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेट एग्जाम और नेट एग्जाम क्वालिफाई करने में डिफरेंस ये है कि सेट स्टेट लेवल पर कंडक्ट कराई जाती है, तो आप जब किसी स्टेट से सेट एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट उसी स्टेट में एप्लीकेशन डाल सकेंगे जहां से आपने सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई की हुई है। जबकि नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के बाद आप फ्री होते हैं, कंट्री के किसी भी पार्ट में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। तो सेट एग्जामिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कम से कम एक स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और एक स्टेट में काफी सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज होते हैं। तो नेट एग्जामिनेशन और सेट एग्जामिनेशन दोनों ही क्वालिफाई करके रखनी चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आगे बढ़ना चाहते हो। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं पहले बता दूं अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट। तो अगर आप आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट भी हैं, एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो तो बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे। सारी डिटेल वन बाय वन हम सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट में सेट एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नए हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन अपलोड होने वाली वीडियोस की नहीं मिलती है टाइम पर। साथ ही साथ एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं सारी डिटेल्स के लिए। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखें महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट MH सेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एक्रेडिटेड बाय UGC एंड कंडक्टेड बाय सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी स्टेट एजेंसी। तो एग्जाम कंडक्ट करा रही है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी और ये महाराष्ट्र सेट है, महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसीलिए इसे बोलते हैं MH सेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ पर जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो काफी अनाउंसमेंट सेक्शन में तेजी से स्क्रॉल हो रही है, वन बाय वन एडवर्टीजमेंट है इंग्लिश में, मराठी में, बाकी सब्जेक्ट है, प्रोस्पेक्टस है। तो मैंने प्रोस्पेक्टस पर क्लिक किया और ये प्रोस्पेक्टस इस तरीके से डाउनलोड हो गई। ये प्रोस्पेक्टस या ब्रोशर आप बुला सकते हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन बुला सकते हैं, 20 पेजेस की है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट्स देख लें जिससे आप अगर इंटरेस्टेड हो तो। अभी एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई है, 17 मई 2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी। तो मैं वेबसाइट की लिंक दूंगी, आप 17 मई के बाद वहां पर जाकर चेक करेंगे। आप वहां पर देख सकेंगे कि क्या क्या सब लिंक्स हैं या नहीं अवेलेबल। और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 10 जून 2021, 10 जून 2021 तक आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। अगर डेट एक्सटेंड होगी तो मैं फिर से वीडियो आपको बनाकर दूंगी। यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बाय ऑफलाइन मोड। तो जैसे नेट की एग्जाम अभी हो गई है कि ऑनलाइन मोड में आप एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ ऑफलाइन मोड में एग्जाम होने वाली है। एडमिट कार्ड तो एग्जाम आपकी 26 सितंबर 2021 को रखी गई, 26 सितंबर 2021। सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स चेक कर लेंगे जिससे जिनके यूज की हो वो इसे। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 8, 8वें पेज नंबर पर जब आते हैं तो सेट सब्जेक्ट PG कोर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स। तो जो सब्जेक्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, होम साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल साइंस। टोटल 32 सब्जेक्ट में हो रहे हैं कंडक्ट। केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लानिटरी साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, फोरेंसिक साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। तो इतने सारे सब्जेक्ट में सेट एग्जामिनेशन महाराष्ट्र में कंडक्ट एंड गोवा में भी हो रही है, महाराष्ट्र एंड गोवा में। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकेंगे, जनरल कैटेगरी में आकर डाल सकते हैं एप्लीकेशन बाहर स्टेट के कैंडिडेट, उन्हें रिजर्वेशन की बेनिफिट नहीं मिलेगी। बट आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे हम, बाकी की चीजें भी हम यहाँ पर समझते हैं, फीस एक्सेट्रा भी हम देखेंगे।
If a postgraduate subject of any candidate is not included in the list of set subject, such candidates can appear for set in a related or equivalent subject. आपके subject यहाँ पर नहीं है तो related या equivalent subject है, appear होना चाहते हो तो appear हो सकते हैं. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी आप एग्जामिनेशन, जब सेट एग्जामिनेशन या नेट एग्जामिनेशन, आप जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किए उसी सब्जेक्ट से आपको सेट एग्जामिनेशन या नेट एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहिए, तभी उसकी बेनिफिट आगे मिलती है. यहां पर देखिए पेज नंबर 5 पे, द कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट अदर देन महाराष्ट्र एंड गोवा बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी. तो बाहर के जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन डाल सकेंगे, बट जनरल कैटेगरी में उन्हें एप्लीकेशन डालनी होगी. कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी दी हुई है पेज नंबर 5 पर पॉइंट 2 में. कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए. मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट 55% मार्क्स. द कैंडिडेट अदर देन SC, ST, OBC, SBC, DT, NT, ट्रांसजेंडर कैटेगरी हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन मास्टर्स और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट. तो जो बाकी ये जो कैंडिडेट है SC, ST, इन सभी कैंडिडेट को 5% की रिलैक्सेशन दी गई है. तो 50% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में या मास्टर्स डिग्री में SC, ST, OBC, SBC, DT, NT, ट्रांसजेंडर एप्लीकेशन डाल सकेंगे. बाकी कैंडिडेट 55% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन एप्लीकेशन एलिजिबल हो जाएंगे डालने के लिए. यहां पर मैं बता दूं, जो कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में है वो एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं. फर्स्ट 2 सेमेस्टर में है, अगर 4 सेमेस्टर की आपकी मास्टर्स डिग्री है तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर में है तो भी एप्लीकेशन नहीं डाल सकेंगे. अगर आप इंटीग्रेटेड 5 ईयर की मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं और आप 4th ईयर में हैं तो भी आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकेंगे. आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस टेस्ट. तो इसके लिए आप इस चीज का ध्यान रखें. अब इसमें है कि जो फाइनल ईयर में है, एग्जामिनेशन की रिजल्ट नहीं आई है वगैरह, वो सारे कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं. एक खास चीज आप हमेशा नोट डाउन करें, पेज नंबर 9 पे लिखी हुई, कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर सेट इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली. तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में करते हैं उससे ही सेट या नेट एग्जामिनेशन अपीयर हुआ करें, उसी से आपको बेनिफिट मिलेगी जॉब के वक्त. सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप में से बहुत कोई जानना चाहेंगे. 15 सिटीज हैं जो कि सभी के सभी महाराष्ट्र में हैं और गोवा. तो मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, ये पेज नंबर 9 पर दी हुई है एग्जाम सेंटर्स. सिर्फ क्योंकि ये महाराष्ट्र सेट है तो महाराष्ट्र के 15 डिफरेंट मेन सिटीज में दिए गए हैं एग्जाम सेंटर्स. तो मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, नाशिक, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, नांदेड़, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली एंड पंजिम, गोवा. एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ओनली एट द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वेबसाइट. तो यहां पर ही आप जाकर चेक करें. 17 मई से स्टार्ट होने वाली है तो इस लिंक पर जाकर आपको चेक करनी है. किसी भी और जगह से ना एप्लीकेशन डालें क्योंकि काफी सारे इस चीज का ध्यान रखें. फी इस तरीके से ओपन कैटेगरी के लिए ₹800 है और बाकी जो कैटेगरीज यहाँ पर लिखी हुई है उनके लिए ₹650 एप्लीकेशन फी है. तो ये सारी डिटेल लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. बेस्ट विशेस. थैंक यू वेरी मच.